मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अभी इस जो है पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा विंध्याचल पर अरावली पर्वतमाला के बारे में, और अब हम लोग पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। देखेंगे अगर देखा जाए जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये भी क्या है, जैसे ये आपका पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसी तरह से ये भी है। और इसको क्या कहा जाता है, ये भी कैसी पर्वतमाला है, एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। और इसको क्या कहा जाता है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। कैसा है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन रेंज है। क्लियर। तो जो विंध्याचल पर्वतमाला ये कैसी है, ओल्ड फोल्डेड है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये पड़ता है जोबाट। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो ये जोबाट पड़ता है, कहाँ पर है, गुजरात में। क्लियर। और उसके बाद जो है ये शुरू तक गुजरात, फिर इसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका यूपी, बिहार और झारखंड, यहाँ पर ये आपका है। अगर देखा जाए तो ये जोबाट गुजरात से शुरू होगा और सासाराम पड़ता है बिहार में। कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है। यहाँ तक ये लगभग 1200 किलोमीटर की रेंज में फैला है। सबसे पहले देखेंगे जब मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो पर्वत रेंज है इसको ग्वालियर रेंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ग्वालियर रेंज के नाम से। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसी में पन्ना रेंज आएगी। और फिर जब यूपी और बिहार में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, कैमूर रेंज के नाम से जाना जाता है। जबकि झारखंड में इसको जो है पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता। अगर इसी में देखा जाए जो ये पार्श्वनाथ है, इसी में एक पड़ती है आपका चोटी, उसका नाम है गुडविल पीक। ठीक, क्या नाम है, तो जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसमें एक चोटी का नाम है, उसको कहते हैं गुडविल पीक कहते हैं। ठीक, गुडविल पीक कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं सद्भावना। क्या कहते हैं, सद्भावना, या इसी को कहीं कहीं पर पार्श्वनाथ लिखा मिलता है। क्या मिलता है, पार्श्वनाथ। तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो गुडविल पीक क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल पीक है। और ये जो है 775 किलो जो है ये आपका मीटर ऊंची है। क्या है, 775 मीटर ऊंची है। क्लियर। अब अगर जो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ये तो देखेंगे अगर देखा जाए तो इसके उत्तर में कई पठार और जो है स्थित हैं, और दक्षिण में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अरावली पर्वतमाला, और इधर जो है ये आपका जो है विंध्याचल। यहाँ पर एक पठार है फैला, इसका नाम है मालवा पठार। क्या नाम है, मालवा पठार। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसी में, ठीक, तो जो पन्ना है और एक कैमूर, यहाँ पर जो है ये आपका पठार है, इसको रीवा पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसी में देखा जाए मालवा पठार है, फिर इसी में आपका रीवा पठार है। ठीक, और फिर है जो ये कैमूर और ये वाली रेंज है, इसके बीच में अगर देखा जाए, ठीक, तो भांडेय पठार है। और जो आपका मध्य प्रदेश और इधर ये ग्वालियर वाला पार्ट है, इधर दक्षिण में ये आपका कहलाता है बुंदेलखंड पठार। जो यूपी और एमपी का पार्ट है तो इसको कहेंगे बुंदेलखंड पठार। और इसके बाद जब यहाँ आगे झारखंड में पहुंचेगी तो इसके दक्षिण में कौन सा पठार है, तो वो है छोटा नागपुर पठार। कौन सा, छोटा नागपुर पठार। ठीक, तो ये कुछ पठार हैं इस पर्वत रेंज में। अगर देखा जाए जो ये जो आपका पड़ता है विंध्याचल पर्वतमाला, इसके दक्षिण में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है नर्मदा। क्योंकि हम लोग अभी सतपुड़ा पर्वतमाला, तो उसकी एक चोटी है अमरकंटक, वहां से निकलती है। तो ये क्या है, इसी को नर्मदा घाटी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो नर्मदा घाटी इसके दक्षिण में कौन सी है, तो नर्मदा घाटी स्थित है। क्लियर। आगे हम लोग इसमें जानेंगे विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। अगर देखा जाए
इसके दक्षिण में कौन सी घाटी बताई गई? नर्मदा घाटी बताई गई। अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो है इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो वो जनजातियां आपका पड़ेगा कर्मा, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। इधर आप ललितपुर क्षेत्र में आएंगे तो खरवार है, खरवार ये कहाँ पर है? आपका ललितपुर क्षेत्र में, ललितपुर, इसी में जनजाति। इसके बाद आएंगे तो देखेंगे मुंडा, ये आपका बिहार और झारखंड का पार्ट है, तो मुंडा जनजाति। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका पड़ता है मोरा। ये सब जनजातियां हैं, ठीक, जो आपका छत्तीसगढ़ साइड में ये आपकी कुछ जनजातियां हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर देखेंगे, हाँ, इसी में एक जनजाति और यूपी की है, माहीगिरी। कौन सी जनजाति है? माहीगिरी, ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है, ठीक, इसमें पाई जाती है। अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, यहाँ से कुछ निकलने वाली नदियाँ, तो जैसे जो है यहाँ से कौन कौन सी जो है विंध्याचल पर्वतमाला से नदियाँ निकलती हैं, तो इसमें बात करेंगे। अगर जो नदियों की चर्चा बात किया जाए तो जो ये ग्वालियर है, यहाँ पर ग्वालियर के जगह पर एक पड़ेगा जना पावा हिल स्टेशन। कौन सा? जना पावा हिल स्टेशन। इसी जना पावा हिल स्टेशन ये मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश के धार जिले में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पड़ेगा? तो धार जिला पड़ेगा। इस मध्य प्रदेश के धार जिले में जना पावा हिल स्टेशन से एक नदी निकलती, उस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। यहीं पर अहिरन्ना पड़ता, वहां से जो अगर देखा जाए तो बेतवा नदी निकलती है। अगर देखा जाए यहीं से आपका पड़ता है कुम्हार वाला गांव, वहां से केन नदी निकलती है, ठीक। और यहीं से अगर देखा जाए तो छिप्रा नदी निकलती है, पार्वती नदी निकलती है, पार्वती नदी निकलती है। और फिर ये सारी जो है नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती। एक और जो आपका एक पन्ना रेंज बताया गया था आपका मध्य प्रदेश में, इसी पन्ना रेंज में, ये पन्ना जिले में है, और यहाँ पर एक खान पाई जाती है, पन्ना खान। क्या पाई जाती है? पन्ना खान। तो इसी में अगर देखा जाए तो पन्ना खान पाई जाती है विंध्याचल पर्वतमाला में, और यह जो है हीरे उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? तो हीरे। अगर देखा जाए तो जैसे गुंटूर की खान आंध्र प्रदेश में हीरे की, ऐसे पन्ना मध्य प्रदेश की हीरे की खान है। क्लियर? तो जो है पन्ना हीरे की खान कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वतमाला में है। क्लियर? जिला पूछे तो वो आपका पन्ना जिला आता है। क्लियर है बात? चलिए इसी में देखेंगे। अगर देखा जाए ये जो पर्वतमाला है ये लाल बलुआ पत्थर के लिए जानी जाती है, ठीक। लाल बलुआ पत्थर किसके लिए? लाल बलुआ पत्थर के लिए जानी जाती है। और आप जैसे बात किया जाए, ठीक, तो लाल किला की बात करेंगे। अगर जो आप आएंगे, ठीक, तो आगरा में अगर जो बात किया जाए तो आगरा में भी आपका लाल किला पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर बुलंद दरवाजा पड़ता, उन सब में किसका प्रयोग किया गया है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। क्लियर? इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में, तो ये सीमेंट ये जो पर्वत रेंज है किसके लिए? सीमेंट उत्पादन के लिए जानी जाती। अगर जो हम लोग बात करें तो जो है यूपी में पड़ता है चुर्क, और ये चुर्क किसके लिए जाना जाता है? तो सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्लियर? और इसके बाद देखा जाए यहाँ पर, तो ये यहाँ से जो एक नदी निकलती है इसी पर्वत रेंज में होके, उसका नाम है सोन। वो आती तो अमरकंटक से, लेकिन और वो सोने के रवों के लिए जानी जाती है, उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो अगर देखा जाए जो हमारे यहाँ सोनभद्र और ये सब जिले हैं, ये किसके लिए? इसी सीमेंट और इनके उत्पादन के लिए ही जाने जाते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो गुडविल पीक यानी सद्भावना। अगर हम इसके बारे में कहानी पुराणों में भी मिलती कि एक बार वो अंगरीष ऋषि थे,
तो ये क्या किया कि विंध्याचल जो था ये संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बनना चाहता था। इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और इसके बाद ब्रह्मा जी ने इसको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम संसार के सबसे श्रेष्ठ और ऊंचे पर्वत शिखर बनोगे। ये धीरे 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 क्या बहुत ऊंचा हो गया। अब क्या हो गया कि जो है इधर से जो भी चीजें थी, जब इतना ऊंचाई पर हो गया तो दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर भारत और उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिण भारत, तो अंग्रेज ने इससे क्या कहा कि ऐसा करिए, आप जो है नीचे हो जाइए और मैं दक्षिण भारत चला जाऊं, फिर जब वहां से लौटूंगा तब खड़े हो। और इसके बाद वो कहते कभी लौट के नहीं आए, ऐसा इसके बारे में मिलता है। जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो विंध्याचल पर्वतमाला में काशी के नरेश थे, उनका नाम था अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन। और उनके पुत्र का नाम था पार्श्वनाथ। ठीक, और पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में चले गए और 83 दिन तक जो है तपस्या की। इसी जो है जो ये आपका पड़ता है विंध्याचल पर्वतमाला में, उस पर्वत का नाम तब इसको कहते थे सम्मेद पर्वत। ये चोटी थी, तो सम्मेद पर जाके बैठ के तपस्या करते हैं और इसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उनको पुरुषादनियम कहा गया। तभी से इस चोटी के सम्मेद का नाम हो गया क्या? पार्श्वनाथ हो गया। क्लियर। और इसी में अगर रेंज में देखेंगे सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर, जैसे आपको वहां बताया गया था, ठीक, दिलवाड़ा मंदिर, ऐसे जो है हम लोग अरावली पर्वतमाला में बात करेंगे तो ये पड़ता है दतिया जिला। क्या पड़ता है? दतिया जिला पड़ता है। ये मध्य प्रदेश का दतिया जिला है। और इस दतिया जिले में अगर देखा जाए जो विंध्याचल पर्वतमाला है, यहाँ पर पड़ता है सोनागिर की पहाड़ियाँ। क्या पड़ता है? सोनागिर की पहाड़ियाँ। सोनागिर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। क्लियर, इस दतिया जिले में। और जो आपका सोनागिर की पहाड़ियाँ हैं, ये किसके लिए जानी जाती हैं? तो जैन धर्म के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ पर भी जैन धर्म का एक जो है 108 जो है यहाँ पर जो पूरी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक, तो जैन धर्म में यहाँ पर क्या है, पूरे 108 मठ पूरे बने हुए हैं। तो सोनागिर किस धर्म से संबंधित है? तो जो है जैन धर्म से। ठीक, कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पड़ता है। क्लियर। अब अगर देखा जाए यही विंध्याचल पर्वतमाला, तो विंध्याचल पर्वतमाला में अगर देखा जाए ये क्या करता है कि बीचों बीच में है, तो यह जो आप देखते हैं कर्क रेखा, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती, तो ये कर्क रेखा के समांतर फैला है। क्या है? कर्क रेखा के समांतर कौन सी पर्वतमाला फैली है? तो विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है। क्लियर है बात? ठीक, अगर देखा जाए यहाँ से जो पर्यटक स्थल में, तो एक तो सोनागिरी हो गया और दूसरा आपका जनापावा हिल स्टेशन हो गया। क्या हो गया? जनापावा हिल स्टेशन हो गया। क्लियर है। और अगर देखा जाए जो ये आपका क्षिप्रा नदी इसी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, तो इसी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है, तो ये भी एक फेमस अगर देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत रेंज का ही पार्ट। और दूसरा अगर हम लोग बेतवा नदी है और जो निकलती उस बेतवा नदी के किनारे अगर देखा जाए तो सांची शहर बसा है, जो किसके लिए जाना जाता है? सांची स्तूप के लिए फेमस है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हम लोग किसके बारे में जाने हैं? जो है विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। क्लियर। तो विंध्याचल पर्वतमाला में अगर जो बात किया जाए तो जैसे दतिया हो गया, पन्ना की खान हो गया, ठीक, ये सारे कोई, और जनापावा हिल स्टेशन, ये सारी चीजें, इसकी गुडविल पीक, हाईएस्ट पीक, ये सारी चीजें इसके बारे में। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।